अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो ओपीडी की टाइमिंग है वो 2 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक कर दी गई है और ये 2 घंटे की टाइमिंग बढ़ाने पर डॉक्टर्स को काफ़ी तशवीश का इजहार उन्होंने किया है कि 2 घंटे की टाइमिंग तो बढ़ा दी गई है लेकिन उनकी जो सैलरीज है वो नहीं बढ़ाएगी। हो सकता है कि ये टाइमिंग जो है ये पेशेंट्स की सूरत हाल को देखते हुए बढ़ाई गई। कई वजूहत हो सकती हैं, तो रिपोर्टर अज़ादार मौजूद हैं, वो सही फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताएंगे। अज़ादार, पहले तो ये बताएं कि ये जो टाइमिंग 2 घंटे बढ़ाई गई है इसके पीछे वजह क्या है? जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो टाइमिंग बढ़ा दी गई है। पहले जो ओपीडी का टाइम था वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक था। उसके बाद हुकूमत की जानिब से 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की ओपीडी का टाइम कर दिया गया। ये उन हॉस्पिटल में है जो कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंडर आते हैं। अपने नाज़रीन के लिए कहा करता चलूँ कि फैसलाबाद में 2 महकमे इस वक्त काम कर रहे हैं। एक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और एक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वो है जिसके मातहत टीचिंग अस्पताल काम कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ वो है जिसके मातहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में इसका 6 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काम कर रहे हैं। अगर टीचिंग वालों के अस्पताल वाले से बात करूँ तो अलाइड है, DHQ है, जनरल अस्पताल गुलामदाबाद है, चिल्ड्रंस अस्पताल हमारा FIC अस्पताल जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिल का अस्पताल कहा जाता है। इस तरह हमारे पास 5 टीचिंग हॉस्पिटल हैं जिनकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दी गई है। इसका मुराद ये था कि जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ओपीडी में रश बहुत ज़्यादा था और मरीज़ों का यही शिकवा होता है कि डॉक्टर मर्ज़ भी नहीं पूछते और उसी टाइम दवाई लिख के दे देते हैं। और एक मरीज़ को अगर देखा जाए तो मुश्किल 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 1 मिनट भी एक मरीज़ को वो नहीं दे पाते। क्यों? रश ज़्यादा। अगर इस वक्त हम DHQ में खड़े हैं, अगर DHQ की बात करें तो यहाँ पे 3000 के करीब ओपीडी है। अगर लाइट अस्पताल की बात करूँ तो लाइट अस्पताल में डेली की ओपीडी 5 से 7 हज़ार मरीज़ रोज़ाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टाइमिंग तो बढ़ा दी गई है, क्या डॉक्टर्स इन 2 घंटों में यहाँ पर अवेलेबल भी होते हैं या नहीं? नहीं, डॉक्टर जहाँ जहाँ यंग डॉक्टर एसोसिएशन है वहाँ पे जो है वो ओपीडी नहीं चल रही। उसे जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मुतालबात हैं कि हमारी जो सैलरीज या दीगर पैकेज हैं, अलाउंसेज हैं, वो भी इसी हिसाब से जो है बढ़ाए जाए। अब जहाँ पे YDA नहीं है वहाँ पे डॉक्टर जो है मजबूर काम कर रहे हैं, जिसमें जनरल अस्पताल गुलामदाबाद शामिल है, हमारा FIC शामिल है, चिल्ड्रंस अस्पताल शामिल है। मगर वहाँ पे भी प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम वहाँ पे एक है कि वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको MO WMO मिलेंगे, यानी कि आम जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठते। हालांकि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से यही ऑर्डर किए गए थे कि जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो जिसमें प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये शाम 4 बजे तक अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जहाँ YDA वहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जहाँ पे अगर OPD चल भी रही है तो वहाँ पे आपको सीनियर डॉक्टर। टाइमिंग स्टार्टिंग की 8 बजे, तो डॉक्टर 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर सीनियर डॉक्टर्स की बात की जाए, तकरीबन मुझे 11 साल हो गए हैं हेल्थ को देखते हुए, तो हमने कभी भी किसी डॉक्टर को टाइम से आते हुए नहीं देखा। अमूमन यही 10-11 बजे, 10-11 बजे, 9-10 बजे अगर कोई आते हैं 1 से 1.5 घंटा। अगर जब डॉक्टर्स आ भी लेट रहे हैं फिर 4 बजे तक टाइमिंग बढ़ाने में डॉक्टर्स को इतना मसला क्या आ रहा है? फिर देखें, इसमें थोड़ा सा हमारा उसका रूल्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जो अब MS साहबान है वो डायरेक्ट प्रोफेसर से नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब प्रोफेसर जो अंडर होते हैं वो VC के अंडर होते हैं। अब वो कहते हैं हमसे पूछे तो VC पूछे। अब ये होता है कि MS साहबान जितने भी हैं टीचिंग हॉस्पिटल में लगे हुए हैं वो एक रिक्वेस्ट करते हैं प्रोफेसर को कि इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, मगर वो जो है प्रोफेसर हजरात MS की नहीं सुनते जिस तरह वो VC की सुनते हैं। इस तरह हमारी जब बात हुई है MS साहबान से तो उनका कहना है कि जब तक जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है वो जब तक प्रोफेसरों को हुक्म नहीं देंगे और प्रोफेसर अपने मातहत डॉक्टरों को हुक्म नहीं देंगे तब तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे बात की जाए OPD की तो दोपहर 2 बजे के बाद आपको पैरामेडिक स्टाफ का अमला नजर आएगा। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो गरीब तबका है वो तो दोपहर 2 से लेकर 4 बजे तक काम कर रहा है, जो ताकतवर है उनके ऊपर अमल दरामद कराने हुकूमत का काम है। ठीक है अज़ादार, बहुत शुक्रिया। अज़ादार ने हमें बताया कि डॉक्टर्स की जो टाइमिंग है वो 4 बजे कर दी गई है, लेकिन वो जो 2 घंटे हैं उसमें डॉक्टर्स जो अवेलेबल नहीं होते हैं, जिससे पेशेंट्स को भी मुश्किलात का सामना है। पेशेंट्स क्या कहते हैं अभी आपको वो बताते हैं। तो अभी मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये OPD है जिसका जो टाइम है जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे लिए मसला होता है। तो पेशेंट्स मौजूद हैं, OPD में सूरत हाल क्या होती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उस पर बात करने की कोशिश मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर आप ये पर्ची लेने आई हैं? हाँ जी, पहले भी यहाँ पे आती रही हैं या पहली दफ़ा आई हैं इस हॉस्पिटल में? पहले भी आते हैं। अच्छा, तो आपका कोई पेशेंट है या आप पेशेंट है? मैं खुद हूँ। अच्छा, तो आप जब सुबह यहाँ पर आती हैं क्या यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होते हैं? हाँ जी, कितने बजे तक आप आती हैं? और आप डॉक्टर्स की अगर हम टाइमिंग थोड़ी जानना चाहें, डॉक्टर 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं या 10 बजे आते हैं? पता नहीं, ऐसे तो कभी कभी 10 बजे आ जाए, कभी 11 बजे। डॉक्टर्स या आप? ऐसे अच्छा, आप कितने बजे तक आती हैं? मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ इधर। अच्छा, पहली दफ़ा आई हैं आप, अभी तक कोई इलाज नहीं करवाया? नहीं, अभी नहीं करवाया।
खुद है या आपके साथ कोई पेशेंट है? नहीं, मैं खुद अपनी मेडिसिन लेने आई हूँ। अच्छा, अपनी मेडिसिन लेने आई थी। अच्छा, आप भी पहली दफ़ा आई हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸਲਨ ਭਾਵੇਂ 10 ਜੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਓ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਆਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 8 ਵਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, 8 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ 7 ਨੰਬਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, चलो ये ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर से ये सेटिस्फाई हैं। तो मैं कुछ और ख़वातीन भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी आई हैं इस हॉस्पिटल में? नहीं, पहली दफ़ा आई। पहली दफ़ा आई हैं। कितनी देर से लाइन में लगी हुई हैं? तकरीबन 30 मिनट हो गए। अच्छा, 30 मिनट हो गए हैं। कितने आई हॉस्पिटल, कितने बजे आई हैं आप? तकरीबन 1 घंटा पहले आई हूँ। पहली दफ़ा आई हैं तो अभी तक किसी डॉक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं। अभी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। अभी नंबर आने में देर तो हम बात कर लें तब तक। अच्छा, तो आप पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर? पहली दफ़ा ही आए हैं अभी। आप भी? नहीं, मैं तो कभी दफ़ा आई, कितनी दफ़ा आ गई हूँ। मेरी मामी भी इधर है ना, तो हम आते रहते हैं। अच्छा, तो आपको कभी ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट में कोई जो है कोताही करें? नहीं। अच्छा, इनकी टाइमिंग भी ठीक होती है? आप कितने मतलब मैक्सिमम अगर हम टाइम काउंट करें, क्योंकि ओपीडी का ना टाइम 8 बजे कर दिया गया और शाम 4 बजे तक ये खुली होती है। 4 बजे तक खुली आपको मिलती है, डॉक्टर्स मिलते हैं? हम वो मामी के साथ है, मामी के रेफरेंस से जल्दी काम हो जाता है हमारा। अच्छा, रेफरेंस से होता है? जी। तो आप तो रेफरेंस पे, तो आपसे तो मज़ीद बात करना भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप भी पहली दफ़ा आई हैं, पहले आई हैं? नहीं, पहले मैं दवाई लेके खाने रही हूँ। आती रही हैं? आती रही हूँ। कितने बजे तक आप हॉस्पिटल में आती होती हैं? 8 बजे। डॉक्टर्स होते हैं? हाँ। 8 बजे अवेलेबल होते हैं? पहले नहीं, 8 बजे बाद आते हैं। मैक्सिमम क्या टाइम हमें आप बता सकती हैं? 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं? 9 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा, अब ये टाइम हो गया ओपीडी का 4 बजे तक, तो डॉक्टर्स 4 बजे तक यहाँ पर होते हैं? नहीं, 4 बजे तक नहीं होते, बस कितने बजे तक होते हैं? 1 बजे तक होते हैं या 12 बजे तक होते हैं? 2 बजे? 2 बजे तक। 2 बजे तक होते हैं। अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी डॉक्टर को आपने दिखाना हो, फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर इमरजेंसी जाते हैं। हाँ, एमरजेंसी? हाँ, इमरजेंसी जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी किसी डॉक्टर से कहा नहीं कि ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं होता, तो अगर हमें यहाँ पर किसी से ट्रीटमेंट करवाना हो तो? नहीं, कभी नहीं किसी को कहा। कभी भी नहीं कहा? ठीक है, आप बताएं, यही सूरत हाल होती है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते 4 बजे तक? मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं? जी, मैं फर्स्ट टाइम। और आप? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 11-12 ਵਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ पहले भी आंदे रहे हो? ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਈਦਾ? 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ 11-12 ਵਜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੀਆਂ 2 ਵਜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਵਾਈ, ਅੱਛਾ, ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ? ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਲਾ ਲਈ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਘੰਟੇ ਡੇਢ 'ਚ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਫੇਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। हाँ इंतजार कर। चले चलें, ठीक हो गया। यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद थी उनके मुताबिक तो जो है 8 बजे तो कम ही लोग हैं जो आते हैं, और जो 8 बजे के बाद आते हैं, जो 8 बजे आते हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स जो हैं वो 9 बजे तक आते हैं, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, और टाइमिंग 4 बजे तक कर दी गई है, और डॉक्टर्स जो होते हैं 4 बजे तक होते नहीं हैं, 1 या 2 बजे तक डॉक्टर्स होते हैं। तो कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल में पेशेंट्स के साथ भी लोग होंगे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगी। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे पेशेंट्स से हमने बात की है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लिया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर नुमान मौजूद हैं। डॉक्टर नुमान, आप लोगों का एक ये आजकल इशू चल रहा है कि जो ओपीडी की टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। अव्वल तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बढ़ाने का फैसला किस लिए किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सब कुछ MTI की एक फॉर्म है। MTI आप मीडिया के तमाम दोस्त इसको कवर करते आए हैं, आज से नहीं, पिछले ये 1.5-2 साल से ये चल रहा है, और इसमें हमने, मेरा ख्याल है कि कोई 2-3 दफ़ा हम स्ट्राइक भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब के कज़न है जो कि चेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को, उनका नाम है बरकी, नुशेरमा बरकी। वो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे वो अमेरिकन सिस्टम लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि वो अमेरिकन सिस्टम जो कि अमेरिका में कोविड में फ़ेल हो चुका है, वो यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। ये एक उसी की एक कड़ी है
कि रिसेंटली बरकी साहब ने यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में लाहौर में मीटिंग शेयर की हैं और वहाँ पे इनका ये डिसीजन हुआ है कि जी डॉक्टर्स शायद ड्यूटी आवर्स उनके पूरे नहीं हैं, आप इनके ड्यूटी आवर्स बढ़ाया जाए। ये वहाँ से सिस्टम शुरू हुआ है और ये मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन की ही एक आगे फॉर्म है। अब इस पे देखें, बात ये है कि इन्होंने टाइमिंग कर दी है 8 से 4। मेरा ख्याल है बड़ी अजीब लोग हमारे सेंटर में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। 8 से 1 बजे तक ये ड्यूटी करवाएंगे, उसके बाद 1 से 2 ये ब्रेक का कह रहे हैं, उसके बाद 2 से 4 दोबारा ये इसमें ओपीडी टाइमिंग का कह रहे हैं। अब एक डॉक्टर जो कि 72 आवर्स ड्यूटी कर रहा है पर वीक, उसने रात सारी एमरजेंसी की है, उसने 24 आवर एमरजेंसी की है, उससे भी आप कह रहे हैं कि आप अगले दिन 4 बजे तक रुकें। आपके पास HR तो है नहीं, डॉक्टर्स आप भर्ती नहीं कर रहे, अडहॉक रिन्यूअल के ऊपर जो कि एक बेसिक राइट है आपने उस पर बैन लगाया हुआ है। यहाँ पे अभी उन्होंने अगर सीट्स नहीं निकाली हैं तो 22 सीट्स हैं और उसके ऊपर अगर आप कैंडिडेट चेक करें तो मोर देन 400-500 कैंडिडेट्स हैं। बेरोज़गारी, जॉबलेस डॉक्टर्स हैं हमारे, और आप टाइमिंग हमारी जौन सी है वो 8 से 4 बजे तक। आप लोग 4 बजे तक यहीं पे होते हैं? नहीं, YDA पंजाब का बड़ा क्लियर स्टांस है इसके ऊपर। YDA पंजाब की कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के जितने टीचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 2 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि हमें किसी भी सूरत ये कबूल नहीं है। और अगर हमें फोर्स किया गया तो हम कैटेगोरिकली YDA पंजाब का ये स्टांस है कि हम इस पे जो OPD की स्ट्राइक है उसको 2 से 4 की बजाय हम उसको 8 से 4 तक कर देंगे। हो सकता है ये फैसला इसलिए लिया हो क्योंकि पेशेंट्स का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा हो, इसलिए डॉक्टर्स की जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 2 आवर्स ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो इसमें अगर हम पेशेंट्स को भी थोड़ा सा देखें तो हो सकता है इस वजह से ये स्टांस लिया गया हो। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, चलें आप ये स्टांस ले लें, लेकिन आप डॉक्टर्स की HR बढ़ाएं ना, आप डॉक्टर्स की भर्ती करें, आप डॉक्टर्स की भर्ती करें या फिर डॉक्टर्स की पे देखें। पे वही है, स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर वही है, और ड्यूटी आवर्स आप बढ़ा रहे हैं, 72 की बजाय 80 आवर्स कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि मेरा ख्याल है कि इसमें तो पेशेंट भी सफ़र कर रहा है। अब जो लोग 1 बजे पर्ची बंद हो जाती है, अब जो लोग इधर 12:45 पे आते हैं, 1 बजे आते हैं, वो बैठे रहते हैं, 2 बजे के बाद तो डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गलत पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को बनाने वाले लोग, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती वो कैसा जहन रखते हैं, कैसा दिमाग रखते हैं। हाँ भाई, अगर आपने ऐसी पॉलिसी लानी है, अगर आपने दुनिया के साथ इसको मैच करना है तो आप काइंडली आप इस पर डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाएं, भर्तियाँ करें उनके लिए, या फिर आप इवनिंग शिफ्ट चलाएं, प्रॉपर तरीके से चलाएं जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। या आपने अगर 8 to 4 करना है, आप सैटरडे ऑफ करें। यहाँ पे ऐसे नहीं होता मैडम, डॉक्टर्स अगर उसकी एमरजेंसी है वो संडे की ड्यूटी भी करता है, ठीक है, वो वीक की तमाम जितनी उसकी एमरजेंसीज हैं वो 24 आवर्स, एक नहीं, मेरा ख्याल है कि एक डॉक्टर पर वीक 2। आप लोग तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे भी बाउंड रहते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोग हर वक्त कॉल पे होते हैं, किसी भी टाइम कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लोगों को बुलाया जाता है। जी देखें, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं ना, जिसमें हमारे हाउस ऑफिसर्स आते हैं, उसके बाद उनसे जो सीनियर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये तो ड्यूटी पे हॉस्पिटल में रहते हैं। हमारे जो सीनियर रजिस्ट्रार हैं वो भी हॉस्पिटल्स में रहते हैं, एमरजेंसीज करते हैं। इवन हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो कि ऑन कॉल होते हैं, उनको भी आउट ऑफ स्टेशन जाने की इजाज़त नहीं होती कि अगर कोई एमरजेंसी आ जाए और उनको डील करने आना पड़ता है, और वो डील करने आते भी हैं। अगर कोई फायर आर्म इंजरी है, कोई सीरियस एक्सीडेंट है तो उनको आना पड़ता है और वो आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम करने में मसला नहीं है, लेकिन देखें बेरोज़गारी, आप महंगाई देखें, सेम सर्विस स्ट्रक्चर, सेम पे स्केल, और आप टाइमिंग जोन से उसको बढ़ाई जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी किसी भी सूरत YDA पंजाब को काबिल कबूल नहीं है। चलिए, आप मुझे बताएं कि एट अ टाइम OPD में पेशेंट्स की तादाद कितनी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमारे जो DHQ में जो OPD के में जो पेशेंट्स आते हैं वो तकरीबन 3000 से 3500 के लगभग हैं, रोज़ाना आते हैं। लेकिन इसमें मैं बाकी सारी वजाहत डॉक्टर नुमान ने कर दी है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, OPD हमारी पहले भी चल रही थी एमरजेंसी की सूरत में। 2 बजे का निज़ाम ये बड़ी देर से चलता आ रहा है, ये 4 बजे तक इनका कोई जवाज़ बनता नहीं है। इसमें यह है कि या तो इन्होंने हमें ऑन टेबल लिया हो या हमारी पे बढ़ाई हो। OPD हमारी चल रही है, एमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, एमरजेंसी में भी डीलिंग होती है। एमरजेंसी में आप देखें पहले भी लोड बहुत है, कोविड है, अब उसका एक नया वेरिएंट भी आ गया, आपको पता है। उसके अलावा डेंगू भी चल रहा है, तो OPD जो है हम लोग उधर भी डील कर रहे होते हैं। इवन जो हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी है वहाँ पर भी ये चीज़ें हैंडल हो रही होती है। तो अगर आपने 4 बजे तक बढ़ानी भी है तो हमारे मुतालबात हैं इस स्ट्राइक के साथ कि अगर आपने करनी है तो हमें ऑन टेबल लें। अगर ये चीज़ करवाना चाहते हैं तो हमारी पे स्केल का कुछ करें, ठीक है। अब
बाहर अगर इंग्लैंड के साथ कंपेयर करें या फिर आप यूएसए के साथ कंपेयर करें, जो कि वो सिस्टम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे 5 डेज़ जो होते हैं वर्किंग होती है और तकरीबन 8 आवरली वो काम करते हैं डे, और वो बनता है 40 आवर्स अ वीक, ठीक है। तो हमारे यहाँ पहले ही हम 70 to 75 आवर्स जो है वो हम हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और इसके बाद देखें अगर उससे कंपेयर करें तो वो उनकी जो पे इंक्रीज़ होती है वो आवरली होती है, वो बाय डे भी नहीं होती। और अगर उन्हें संडे भी करना है तो 1 in 4th या 1 in 5th करते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा संडे बना होता है, और बहुत से डिपार्टमेंट 1/3 की जो है वो ड्यूटी हो रही होती है। संडे जो हैं वो हर सेकंड और थर्ड संडे जो है वो हमारा लगा होता है। डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा ही है कि ये जो चीज़ें ये कर रही हैं, ये कम से कम डॉक्टर्स को जो है इसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको ऑन टेबल लिया जाए। हम तब तक ये जो है ये अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे 2 to 4, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने भी बताया कि ओपीडी में तकरीबन डेली बेसिस पे 3000 के करीब पेशेंट्स आते हैं। इन 3000 पेशेंट्स को डील करने के लिए डॉक्टर्स कितने होते हैं? देखिए, डॉक्टर्स की तादाद तकरीबन हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 300 से 350 के दरमियान है, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट्स भी हैं और पीजीआर्स हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और एचओज हैं। तो देखें आप, ये तकरीबन 1:10 या फिर 1:15 रेशो बन जाती है पेशेंट्स के लिहाज से। तो ये पहले भी वर्कलोड बहुत है। इसके अलावा हम वो कर रहे हैं, एमरजेंसीज को ज़्यादा डील कर रहे हैं। एमरजेंसी में जो लोड है वो पेशेंट्स का ज़्यादा होता है, अगर आप रेशो कंपेयर करें तो ये वर्कलोड तो पहले भी बहुत था, और ये काम हम कर रहे हैं। आपको ड्यूटी डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे पहले मौजूद मिलते थे, ठीक है। अब इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से ये और अपने जो हैं वो बैक फुट पे वो आ रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो सुबह एमरजेंसी में मतलब सुबह ओपीडी करता है, वो शाम को एमरजेंसी भी कर रहा होता है, अगले दिन फिर वो वार्ड ड्यूटीज़ भी कर रहा होता है। तो तकरीबन ये इसके लिए एक, मैं कहता हूँ कि सिर्फ वर्कलोड नहीं है, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल भी जो है वो बहुत डिसएडवांटेज है। उसकी फैमिलीज़ हैं, उसने अपने बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो वो अस्पताल में रहे या फिर कुछ और भी करे, ठीक है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इसको हुकूमत को जो है वो उस पर सोचना चाहिए दोबारा। चलिए, आप मुझे बताएं कि जैसे कि आप लोगों ने, इन्होंने भी ये कहा कि जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती ये स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। तो ये पीसफुल स्ट्राइक आप समझते हैं कि इससे हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा, वो आप लोगों की जो बात है वो मान लेगी? देखें, फ़र्स्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट तो हमेशा पीसफुल होता है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक एक एहतजाज नोट करवाएं कि हमारी बेसिकली मकसद क्या है सबके पीछे। देखें, हम समझते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, कोई हम पे हुक्मरान तो मुसल्लत नहीं हुए। तमाम के तमाम फ़ैसले जो होते हैं उनको हम इस बनाने में नापते हैं कि इसका आउटकम क्या, फ़ायदा क्या है। 2 घंटे ओपीडी बढ़ाने से अगर इनको लग रहा है कि पेशेंट्स ज़्यादा केटर हो जाएंगे, तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये पेशेंट केटर करने का कोई तरीका। अगर ये करना चाहते हैं तो फिर इस तरीक़ेकार को प्रॉपरली हैंडल करें। आप डॉक्टर्स की उतनी भर्ती करें, आप पे स्केल एडजस्ट करें, ठीक है ना। ऑलरेडी डॉक्टर टू पेशेंट रेशो मेरे ख्याल से 20:1 भी नहीं है, एटलीस्ट 50:1 होगी। और उसी सिस्टम में आप 2 घंटे मज़ीद ऐड करके 72 आवर्स अ वीक ड्यूटी में आप 2 घंटे डेली ऐड करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से आप पेशेंट की अगर प्रॉब्लम्स केटर कर रहे हैं तो हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी इधर के ही लोग हैं। आप हमारी प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को सिर्फ ओवरबर्डन किया जा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। तो हम एक पीसफुल तरीके से हुकूमत तक अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप ओवरबर्डन कर रहे हैं एक ऑलरेडी ब्रोकन सिस्टम को, उसमें कुछ फ्रूटफुल ऐड नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्ट्राइक्स आप लोग करते हैं, ये आए रोज़ हमने देखा है कि हर कुछ दिन बाद जो यंग डॉक्टर्स हैं वो बाहर निकल आते हैं सड़कों पर स्ट्राइक करने के लिए। क्या आप लोगों ने ये कह सकते हैं कि एक डॉक्टर्स ने एक वतीरा बना लिया कि हमने पेशेंट्स को तंग करना है, हॉस्पिटल्स में आप कभी ओपीडी बंद कर दी, कभी एमरजेंसी बंद कर दी, तो क्या ये तरीक़ाकार सही है बार बार ऐसे एहतजाज करना? देखें, हमें सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स बाहर आते क्यों हैं। अगर अंदर बैठे हमारी कोई बात सुन लें, देखिए हम सिविलाइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अंदर बैठे हमारी बात सुनी जाए तो हमें क्या शौक है कि हम अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के बाहर सड़कों पर जाके एहतजाज करें, लोगों के दरमियान बुरा बने। हमारी बात जब नहीं सुनी जाती, पीसफुल तरीके से हम बात ऊपर पहुँचाते हैं, तो फिर हम सड़कों तक आते हैं कि चलो हमें कोई तो नोटिस करे। वजह यह है कि हमने अगर अपनी ज़रूरियात आगे तक नहीं पहुँचानी तो फिर और क्या तरीक़ेकार रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और मुतालबात जानना भी ज़रूरी है। तो लास्ट में हम जो है डॉक्टर नुमान से दोबारा पूछेंगे फाइनली कि YDA पंजाब के आखिर मुतालबात क्या हैं। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका लाए अमल क्या है? जी, देखें, मुतालबात नहीं, एक ही मुतालबा है
इनकी डिमांड है कि इनका ये कहना है कि डॉक्टर्स 36 आवर काम करते हैं पर वीक। हम कहते हैं आप ड्यूटी आवर्स फिक्स कर दें, आप 36 कहते हैं, मैं कहता हूं कि 40 आवर्स कर दें, आप 44 कर दें, फिक्स कर दें। हम कहते हैं हम 70 आवर काम करते हैं, ये कहते हैं हम 36 घंटे काम करते हैं। हम कहते हैं चलें आप 36 छोड़ें, आप एक नोटिफिकेशन निकालें, आप रखें नोटिफिकेशन 40 घंटे करें, 45 घंटे करें, लेकिन उसको फिक्स कर दें आप, ताकि सबको पता हो कि यार ये डॉक्टर्स किस परेशानी में गुजरते हैं। आपको शायद आप मीडिया वाले दोस्तों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो आवाम को भी अंदाज़ा नहीं है। जब एक आवाम का कोई भी एक नुमाइंदा आता है ना, कोई भी बंदा दवाई लेने आता है, उसको नहीं पता कि ये एक डॉक्टर है, ये कब का जागा हुआ है, ये किस परेशानी में, इसने कितने पेशेंट देख लिए हैं। वो यही आपसे डिमांड करेगा, यही विश करेगा कि ये डॉक्टर मेरे ऊपर 10 मिनट लगा के मुझे वैसे ही चेक करे जिस तरह इसने बाकी सबको चेक किया है। लेकिन मैडम हम लोग भी इंसान हैं, और ये किसी भी सूरत मेरा ख्याल है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी अगर आप देखा जाए तो ये एक जुल्म है, एक ज़्यादती है। और इसमें हमारा एक ही मुतालबा है, जैसे पूरी दुनिया में होता है, दैट इज़ फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स। नुमान साहब ने जो है वो अपना जो मुतालबा है वो रख दिया। देखना ये कि हुकूमत जो है ये मुतालबा मानती है या नहीं मानती। उनका यही कहना है कि एक टाइम फिक्स कर दिया जाए, या अगर आप ड्यूटी आवर्स बढ़ा भी रहे हैं तो जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। अभी वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ और डॉक्टर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। डॉक्टर आरिफ मौजूद हैं। आरिफ साहब, डॉक्टर्स से पहले भी हमने बात की है, उनका ये कहना है कि जो हमारी टाइमिंग तो बढ़ा दी गई है, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ाई गई हैं। तो आप तो पहले मुझे बताएं, आप बेसिक वजह क्या समझते हैं कि ओपीडी की टाइमिंग 8 से 2 की बजाय अब जो 4 कर दी गई है? पहली बात तो ये है कि जो कोई भी काम हुकूमत करती है उसके कोई ना कोई मोटिव्स होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को, ये लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखते। आप मुझे बताएं, अब हमारे यहाँ सर्दियों की शाम 5 बजे हो जाती है, आप मुझे बताएं 4 बजे तक यहाँ पेशेंट जो पेरीफ्री का वो आएगा, और आप क्यों, मतलब उसकी रीज़न क्या है? जब आपके पास एमरजेंसी कवरेज 24 आवर चल रहा है तो फिर आप 2 आवर्स और बढ़ाएं उस सूरत में जब पेशेंट यहाँ पे 2 बजे से पहले लोगों की कतारें लगी और उनको डॉक्टर को चेक करने वाला ना हो। क्या इन्होंने आके डाटा को कलेक्ट किया है, ग्राउंड रियलिटीज़ को आके देखा? आप हमारे यहाँ ओपीडी को अभी देख रही हैं, आपके सामने ओपीडी चल रहा है, इस वक्त टाइमिंग आप नोट कर ले, तो तकरीबन 1:30 बज गया है और आपको यहाँ पेशेंट नज़र आ रहे हैं, आप जाएंगे तो पेशेंट होंगे ही नहीं। मतलब 2 या 4% जो बिना सर्च किए कुछ भी सोचे समझे, और ये बेसिकली दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटीज़। इनके लिए सबसे बड़ी मसला ये है कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखते। अब ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, वर्किंग आवर जो पूरी दुनिया में उनके वर्किंग आवर्स, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के डे की टाइमिंग और उनकी वर्किंग और है, हमारे यहाँ और वर्किंग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में टाइमिंग ये कहते हैं जी 4 o'clock तक है, 5 o'clock। वहाँ पर डे पेशेंट जो एक डॉक्टर चेक कर रहा था उनकी रेशो निकालें वो कितनी होती है। वहाँ तो लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं, आपको टाइम मिलता है कि आपने कंसल्टेंट को चेक कराना। यहाँ 200 से 150 के करीब पेशेंट्स आते हैं, सुबह 8 बजे से लेके लगातार आपका ओपीडी चल रहा होता है, और लोग चेकअप करा के पेरीफ्री के पेशेंट्स हैं वो 2 बजे 1:30-2 बजे चले जाते हैं। जब समर का सीज़न आता है तो उस वक्त भी यही सिचुएशन होती है। हमारी एमरजेंसी अगर उसके बाद भी कोई पेशेंट आता है तो वो कवरेज में मौजूद होता है, वो सीधा एमरजेंसी में जाता है और वो चेक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आप देखें, जिस कंसल्टेंट ने आज मॉर्निंग की है, फॉर एग्जांपल वो 8 से 5 बजे तक या 4 बजे तक यहाँ बैठा है, अब उसने नाइट भी करनी, वो कैसे करेगा? आप मुझे बताएं, इज़ इट फिजिबल? फॉरेन कंट्री में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कंसल्टेंट ऑन कॉल है, उसने आना है, कंसल्टेंट ने 6 पेशेंट है, 7 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देखने। इशू ये है कि बग़ैर अब ये बेसिकली एक तो सोर्सेज को आप ये कह लें कि ज़ाया करना है, दूसरा इससे आउटपुट कुछ नहीं मिलनी। आउटपुट जिस चीज़ की चाहिए, आउटपुट चाहिए ओपीडी में लोगों को फ्री मेडिसिन मिले, लोगों को दवाइयाँ फ्री मिले, उनके टेस्ट फ्री हों, उनको फैसिलिटीज़ को एनहांस करें, आप हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएं, ताकि ये देखें आप यहाँ पे फैसलाबाद में जो लोग ट्रैवल करके इतनी फार अवे से आ रहे हैं, क्या इसके बारे में इन्होंने सोचा है? एक बंदा जो है वो जंग से आगे ऑनवर्ड्स इधर आप चिन्योट से आता है, आगे चला जाता है ननकाना तक, इवन हमारे पास मियाँ वाली से पेशेंट आते हैं। आप मुझे बताएं, वो इतनी जो ट्रैवलिंग कर रहा है, जो वो सफ़र कर रहा है, क्या आपने उसका कोई सोल्यूशन निकाला? उसका सोल्यूशन ये था कि साइडवेज हॉस्पिटल बनाया जाए। एक और चीज़ हमने दी कि ट्रॉमा होता है। आप मुझे बताएं, जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वो बेचारा कहाँ से ट्रैवल करता है? 112 अल्लाह भला करे, चौधरी परवेज़ लाई का उस दौर में उन्होंने बना दी। अब वो लेके आते हैं, फ़र्स्ट एड मिल जाती, वरना वो बंदे को फ़र्स्ट एड ही नहीं मिलती थी, वो रास्ते में मर जाता था। इससे पहले जब हेल्थ टास्क फोर्स बनी थी
शहबाज शरीफ के दौर की बात है, तो उस वक्त भी ये इनको सजेशन दी गई थी कि जितने बड़े रोड्स हैं, जो सड़कें आती हैं, एग्ज़िट करती हैं या एंटर होती हैं टू बिग सिटीज़, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनाएं, वहाँ डॉक्टर्स को डिप्यूट करें ताकि जो बहुत सारा ट्रामा है वो वहीं पे डील हो जाए। ये होता है किसी चीज़ का सलूशन। अब मसला हमें इस बात से नहीं है कि हम काम करने से कतराते हैं, मसला आप मुझे बताएं, आप मुझे 2 घंटे यहाँ बिठा दें, आउटपुट क्या है? आपने सारा, आप लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ। 2 आवर्स ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे अभी? देखिए, जो एज ए यूनियन डिसीजन हुआ है वह हम इसको नहीं मानते, ठीक है। रीज़न ये है कि सैलरीज़ को भी एक साइड पे रख के जिन जूनियर्स को, जिन पीजीआर्स को हमने 2 घंटे बिठाना है, उनकी रात को ड्यूटी है वो कैसे करेंगे? जिनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने बच्चों को लेना, उनको वो कैसे अकोमोडेट करें? क्या ये जानते हैं अब जो गायनी की डॉक्टर्स ड्यूटी कर रही हैं उनकी ड्यूटीज़ का बहुत ज़्यादा टाइमिंग है। अब वो सुबह से बैठी हैं 5 बजे तक यहाँ बैठेंगे, वो घर कैसे जाएंगी? रात को ड्यूटी करनी वो कैसे करेंगी? मुझसे ये है कि पाकिस्तान की और एशिया की यूरोप के साथ कंपैरिजन, या तो फिर ये है कि यूरोप वाला पूरा सिस्टम ले आए, वहाँ कंसल्टेंट्स की जो पे है वो दे दें, सारी प्राइवेट प्रैक्टिस भी ख़त्म कर दें, सब कुछ ख़त्म कर दें, जो फैसिलिटीज़ हैं वही सिस्टम ले आए। मसला इनका ये है कि वहाँ जाते हैं, जाके देखते हैं, जो इनको बताता है उसके मुताबिक आके सिचुएशन को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। यूरोप को यू कांट कॉपी, आप उस सूरत में कॉपी कर सकते हैं जब आप उनको उन चीज़ों का पता हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जो अपेंडिसेक्टमी होती है वो हम सिंपल अपेंडिसेक्टमी करती हैं। पूरी दुनिया में अब लेप्रोस्कोपी का रिवाज है। हमारे यहाँ लिस्ट 30 से 35 पेशेंट्स जो होते हैं वो हर जो सर्जिकल डील कर रहे होते हैं, इलेक्टिव लिस्ट हो रही हो, उसमें ऑपरेशन हो रहे थे। क्या इतने ऑपरेशन यूरोप में होते हैं? नॉट एट ऑल। मतलब देखें, आप फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ ज़रूर करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। लोग कैसे फैसिलिटेट? ये अवाम बैठी है, इनसे बिल्कुल ऐसे ही कि वो जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि यूरोप की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हैं, तो इसलिए कंपैरिजन जो होता है वो ना ही किया जाए। तो मारूफ साहब, मैं आपसे बात करूँगी, एक तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ओपीडी में डेली बेसिस पर कितने पेशेंट आते हैं और उनको डील करने के लिए डॉक्टर्स की तादाद क्या है? देखें, अगर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। सपोज़ अगर मेडिसिन की सिर्फ बात करें ना, मेडिसिन में रफली जो मतलब हमारा पेशेंट चेक होता है वो तकरीबन होता है कोई 400-500 के करीब, ठीक है, एक रूम में। अब एक रूम में अगर 400-500 पेशेंट चेक हो रहे हैं तो एक रूम में डॉक्टर हैं सारे 5 या 6। अब अगर एक 5-6 डॉक्टर्स ने पर पेशेंट अगर 400 को डिवाइड करें तो वो एक पेशेंट डॉक्टर के से आते हैं 70 से 80 पेशेंट। अब 70 से 80 पेशेंट ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है कि वो एक बंदा चेक करे, ठीक है। दूसरा, इसी तरह आपको पता है कि यहाँ अगर हम आर्थो के हिसाब, अगर आप डिफरेंट डेज़ पे आएँ, अगर हम आर्थो की बात करें, हड्डी जोड़ के ओपीडी की बात करें, तो यहाँ पे ये सारा, अगर आपको मंगल और जुम्मे को आएँ तो ये रोड ब्लॉक नज़र आता है। किसी को एम्बुलेंस पे आ रहा है, किसी पे आ रहा है, क्योंकि वो इतना लोड ही इतना है आप पे कि वो आप जो है डॉक्टर्स इतने कम हैं, अमला ह्यूमन रिसोर्सेज इतने कम हैं कि वो ऑलरेडी मैच नहीं कर रहे। जब उसी इतने ह्यूमन रिसोर्सेज में आप उसी एचआर के साथ, उसी डॉक्टर्स के साथ, उतने अमले के साथ अगर ओपीडी को 8 से 4 खींचेंगे तो सवाए जो है डॉक्टर्स को ओवरबर्डनाइज करने के, जो कि ऑलरेडी जो है आपको भी पता है कोरोना में डॉक्टर्स ने काम किया, डेंगू का सीज़न है, कोविड की वजह से ओवरबर्डन है, और जो इन्होंने बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे कि हमने कोविड के लिए बंदे हायर करनी है, यकीन जाने 6-6 महीने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी हमने हाईलाइट किया है कि 6-6 महीने बेचारों से काम करवाया, अपनी जानें, अपने घर वालों की जानें रिस्क में डाल के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, नर्सेज ने, इवन के जो BSL लैब वाले थे उन्होंने दिन रात टेस्ट भी किए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि 6 महीने बाद उनको पे ना मिल सकी और सारे के सारे जो है बीच छोड़ के चले जाएंगे। तो इस हुकूमत का ये वतीरा बन गया है कि सवाए जो है सियासी नारे लगाने के काम प्रैक्टिकली कोई ना करें। और मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, और ज़िम्मेदारी शहरी और एज ए ज़िम्मेदार डॉक्टर और एज ए ज़िम्मेदार जो तंजीम का होने के नाते ये कहता हूँ कि हमारा पुरानी हुकूमतों का भी एक्सपीरियंस था, हम उनके ख़िलाफ़ भी जो है सरापा एहतजाज ही रहे। हम तकरीबन जब से हमारी तंजीम बनी है, YDA बनी है, कोई तकरीबन 12 साल से हम सरापा एहतजाज हैं, लेकिन जिस जो है दलेरी के साथ और जिस डटाई के साथ इस हुकूमत ने हेल्थ प्रोफेशन का बेड़ा गर्क किया है, इसकी मिसाल जो है मैं कहता हूँ तारीख में नहीं मिलती। मुझे मारूफ साहब ये बताएं कि आप लोगों की पीसफुल स्ट्राइक चल रही है अभी? देखें, बिल्कुल पीसफुल स्ट्राइक है। अब देखें ना, ये अब इन्होंने किया क्या, 8 से 4 OPD में आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि 1 से 2 इन्होंने दे दिया ब्रेक, ठीक है। 1 से 2 जो है OPD की स्लिप भी बंद होती है, ठीक है। OPD 1 से 2 बजे के दौरान कोई डॉक्टर चेक भी नहीं करता,
कह लें नमाज की ब्रेक ले लें या खाने की ब्रेक, मुझे ये बताएं कि 1 से 2 कौन सी किसी ने ब्रेक करनी है। अब 2 बजे के बाद जो है फ्रेंकली स्पीकिंग जो है डॉक्टर्स जो है तंजीमी तौर पे वो वैसे भी जो है मतलब स्ट्राइक चल रही है। अब इस सारे सिनारियों में जो है हर्ज किसका हो रहा है? मरीज़ों का, ठीक है, डॉक्टर्स का, क्योंकि उनका टाइम तो श्रंक हो गया, 8 से 1 हो गया ना, वो 4 बजे वाली तो बात निकल गई। तो इस सारे सिनारियों में जो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं वो मरीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं हमारे अमले के बंदे हो रहे हैं, हमारे वार्ड बॉयज़ हो रहे हैं, हमारे जो स्वीपर्स वो हो रहे हैं, वो बेचारे जिन्होंने सुबह दूर दराज से सफ़र करके सुबह 8 बजे पहुंचते हैं सर्दियों के दिनों में, अब उनको 4 बजे तक बॉन्ड कर दिया कि मरीज़ हो ना हो, अमला हो ना हो, आपने भी 4 बजे तक इधर ही रहना है। तो मुझे ये बताएं। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में हो नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी ये कहा था कि जब पेशेंट नहीं होते तो डॉक्टर के बैठने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। डॉक्टर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। देखें, एज ए होल हम ले रहे हैं ना, डॉक्टर नहीं बैठ रहा, लेकिन जो अमले के बंदे हैं, वो जो हमारे वार्ड बॉयज़ हैं, उनकी ड्यूटी है, वो 4 बजे तक रुकते हैं बेचारे, ठीक है। अगर आपने 4 बजे तक ओपीडी करनी है, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाएं, नए बंदे हायर करें, कोई पैसा लगाएं। पैसे तो आपके पास पहले ही इतना अस्पतालों के लिए कम बजट है कि आप मरीज़ों को फ्री अद्वियात नहीं दे रहे, मरीज़ों को फ्री टेस्टों की सहूलियत नहीं दे रहे। आप इमरजेंसी में चले जाएं, इंडोर में चले जाएं, यकीन जाने कि हम जो है शहबाज शरीफ के दौर को बदतरीन दौर कहते थे डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, लेकिन इस हुकूमत ने सारी हदें पार कर दी हैं। आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, आपको टेस्टों की सहूलियत नहीं मिलेंगी। तो खुदारा एक नौशेरवान बरकी को खुश करने के लिए इमरान खान साहब ने जो हेल्थ सिस्टम को रिस्क पे कर दिया है, उस पर हम पे रहम खाएं, डॉक्टर्स पे रहम खाएं, नर्सिस पे रहम खाएं, पैरामेडिक्स पे रहम खाएं और गरीब मरीज़ों पे रहम खाएं। कुछ जो है ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करें, ताकि डॉक्टर फैसिलिटेट हों, अमला फैसिलिटेट हो, और अल्टीमेटली डॉक्टर अमला फैसिलिटेट होगा तो हमारे पेशेंट्स जो हैं वो फैसिलिटेट होंगे। ठीक है मारूफ साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स ने जैसे कि यही कहा कि जब ज़रूरत भी नहीं है, कि पेशेंट भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स को, अमले को बाउंड किया जा रहा है, तो बिना सोचे समझे हुकूमत को ये फ़ैसले लेना बंद कर देने होंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।